फ्रेंड्स, आज आपको ऑनलाइन क्लासेस 9 क्लास की चालू हो गए हैं। आज आपको हम सबसे पहले बेसिक मैथ के बारे में बताएंगे कि संख्या पद्धति, जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है कि संख्या पद्धति क्या होती है, इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानना है, क्या क्या बातें मैथ में आपको जानने हैं जो आपको चैप्टर पढ़ने में आसान दिखे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्याओं को लिखने का क्रमबद्ध तरीका ही हमारी संख्या पद्धति कहलाती है। अब संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ये जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अपूर्णांक संख्याएं क्या होती है, उनकी 1 बाय 1 चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या आप जानिए क्या होती है। रेशनल नंबर, देखिए ऐसी संख्या या ऐसा भिन्न जो p बाई क्यू का फॉर्म हो, ऐसा भिन्न जो p बाई क्यू का फॉर्म हो और उसमें q की वैल्यू ऑलवेज, उसमें q की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं आप कह सकते हैं कि जो अंश और हर के रूप में हो, अर्थात p बाई क्यू के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो, ऐसी सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि कभी भी q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। इसमें कोई भी संख्या आएगी, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो ऑलरेडी सभी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/5 और तेज बोलिए। 6/7 माइनस 5/11 माइनस 6/17 etc। और भी ऐसी जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वो सब हमारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बट यही ध्यान आपको ध्यान देते जाना है, इसमें क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ये हमारी रही परिमेय संख्या। और हम चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। माइक थोड़ा दूर कर दिए हैं ना, थोड़ा तेज बोलिएगा। अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्या पर। इरेशनल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर? द फॉर्म ऑफ p by q does not exist of the irrational number। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। इरेशनल नंबर मैंने बताया ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से रूपांतरित ना हो, या जो पूर्ण संख्या ना हो, या जिसको पूर्ण रूप से हम व्यक्त ना कर सकें, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, √11 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, इनफाइनाइट ले लीजिए, आदि जितनी पाई ले लीजिए, आदि जितनी भी संख्याएं इस तरह से लिखी जाएंगी वो कभी भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। इसमें हमने पहले वीडियो में क्लास 10th में ये बताया था। इसमें सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है कि पाई ऑलवेज परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। जस्ट लाइक इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब पाई की वैल्यू मिल जाती है 22/7। जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तब ये मिलता है p बाई क्यू का फॉर्म। जबकि ये पाई जो है हमारी अपरिमेय ही संख्या होती है। जब इसका मान हम रखते हैं 22/7 तब ये जाकर हमारी परिमेय संख्या बनती है। नहीं ऐसे कहीं भी संख्या अगर लिखी जाती है उसको हम अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं। तो हमने बताया परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं
कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ये तो सब पिछली क्लास में आप पढ़े, लेकिन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको इंट्रोडक्शन के माध्यम से बता रहा हूँ इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। चलिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं और किसी अदर नंबर से विभाजित हो जाए, वो संख्या हमारी कहलाती है भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 6, 8, 9, 12 ETC ने क्या कहा आपसे? ऐसी संख्या जो स्वयं और किसी अदर नंबर से विभाजित हो जाती है, वो संख्याएं हमारी कहलाती है भाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 3। 6 स्वयं डिवीजन हो सकता है, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 8 को देखते हैं, 8 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 8 स्वयं से भी विभाजित है, बट यह 2 से भी विभाजित हो सकता है। इसी तरह से 9 को भी आप ले लेंगे 3 into 3, 12 को लेंगे 3 into 4। ऐसे और भी जितने नंबर्स आएंगे जो स्वयं और किसी अदर नंबर से अगर विभाजित हो जाते हैं, वो सब हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आती है बात अभाज्य संख्या की। क्लास 11 में काम देगा ना ये। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से ही विभाजित हो और उसका कोई दूसरा गुणनखंड न बने, ऐसी हमारी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और सबसे ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सम एवं अभाज्य संख्या वो 2 होती है। इसको याद रखिए हमेशा। बच्चे जानते हैं यहाँ से अभाज्य संख्या यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं, 1 से, फिर 2, फिर 3। ये गलत है। एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, वो सभी संख्याओं का सार्वनिष्ठ गुणनखंड होता है। इसलिए अभाज्य संख्या आपकी 2 से चालू होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम 2, 3, 5, 7। अब ध्यान रखिएगा, अगली संख्या 8 नहीं होगी, क्योंकि 8 का गुणनखंड हमने यहाँ किया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अदर संख्याओं में इसको विभाजित कर सकते हैं। अब 7 के बाद ना तो 8 होगा तो 9 9 ही होगा, 11 हो सकता, 12 कभी नहीं हो सकता, ऐसे 13, ऐसे और भी संख्याएं होंगी। ये ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो केवल स्वयं से विभाजित हो अथवा 1 से, जो स्वयं से विभाजित हो जाए अथवा 1 से विभाजित हो जाए, वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए, भाज्य एवं अभाज्य, परिमेय एवं अपरिमेय की चर्चा हमने की है। अब चलते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, उसकी चर्चा कर देते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय अथवा अपरिमेय, परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब संख्या वास्तविक चाहे परिमेय हो तब भी हो सकती है, अपरिमेय होगा तब भी हो सकती है। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे वास्तविक संख्या को। परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही हमारी वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5/9, 2/7, ये तो दोनों परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन √3, पाई और बहुत सी वैल्यू जो है ऐसे लिखेंगे, ये दोनों तो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है, बट √3 और पाई जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। हमने बताया चाहे परिमेय संख्या हो अथवा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का समूह भी वास्तविक संख्याएं कहलाता है और अपरिमेय संख्याओं का समूह भी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाता है।
ये रही वास्तविक संख्या की बात। अब इसके बाद हम चलते हैं जो छोटी छोटी और बात है जो पिछली क्लास में आप पढ़े हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, उसके बारे में भी जानिए। सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर्स ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो हमारी सम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे और जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी हमारी सम संख्याएं कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, एक सम संख्या मिले उसके अगली संख्या में 2 2 जोड़ते जाइएगा, उसके बाद सभी कंसेक्यूटिव इवन नंबर या क्रमगत सम संख्याएं आपको मिल जाएंगी। जैसे हमने क्या किया, पहले तो हमने 2 लिखा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद वाली जो सम संख्या होगी वो 2 होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं 2 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे, जितनी संख्याएं मिलेंगी वो सब हमारी सम संख्याएं मिलेंगी। इसके बाद बात आती है विषम संख्या। ओड नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 1 लिख दें, 1 कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगा। 1 के बाद अपने जैसे बताया इसके ऊपर वाले में एक सम संख्या लिख लीजिए, उसमें 2 2 जोड़ते चले जाइए, बाकी आगे की सभी सम संख्याएं आपको मिल जाएंगी। हमने बताया विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं या ओड नंबर्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 लिखा, अगली संख्या भी अगर आपको विषम ज्ञात करनी है तो नेक्स्ट में आप 2 ऐड कीजिए, नेक्स्ट की ओड नंबर आपको मिल जाएगा। 1 में 2 जोड़ देते हैं तो 3 मिल जाएगा, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 मिल जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। इसी तरह से और भी नंबर्स हो जाएंगे। तो सम और विषम संख्या के बारे में आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी कहीं कंफ्यूजन रहा होगा, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ या आप शायद पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, इसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूर्ण रूप से क्लियर कीजिएगा। अभी आप लोग नए नए हैं। हाँ, अभी आप लोग नए नए हैं, जो भी आपको थोड़ा बहुत कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप बोलिए कि सर हमको ये समझ नहीं आया, पूरी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। एक नहीं 2 बार वीडियो के माध्यम से जो आप कमेंट करेंगे उसको मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। तब क्योंकि अभी आप लोग छोटे क्लास जा रहे हैं, बड़ी क्लास में, तो आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप कंप्लेन कीजिए, आपका पूरी समस्या का सलूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कट कर दें। हाँ।